हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोगों का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग की समावेशी शिक्षा की ये चौथी क्लास है। मैंने आपको 3 क्लास करा दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 3 क्लास को ना देखा हो तो उनको देख लीजिए जी। तो उनको देख लीजिए जाके, और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, नोट्स भी क्रम से ही बनाना है और क्लास को भी क्या करना है, क्रम से ही लेते चलना है। तो जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विशिष्ट बच्चों की शिक्षा, यानी जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनको शिक्षा हम लोग किस प्रकार से देते हैं। तो वही हमारा टॉपिक चल रहा था। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और जो चीज़ें आगे की हैं उनके बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको विशिष्ट बच्चों के बारे में बता दिया था कि जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उनको शिक्षा किस तरीके से दी जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जो हम लोग का मतलब कि अब किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी उसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा कि, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसमें क्या कहा गया है उस बच्चों के बारे में। इसमें कहा गया है, जहाँ तक संभव होगा आंशिक रूप से बाधित बच्चों व हाथ पैर से कार्य करने में असमर्थ बच्चों की शिक्षा समान बच्चों की शिक्षा समान होगी। ये क्या करें कि जहाँ तक संभव होगा, मतलब कोशिश की जाएगी, और जहाँ तक क्या होगा, पॉसिबल होगा, तो आंशिक रूप से बाधित बच्चे व हाथ व पैर से कार्य करने में असमर्थ बच्चों की शिक्षा समान बच्चों की शिक्षा समान होगी। उनके कहने का मतलब ये है कि बच्चे के साथ दुर्भाव नहीं किया जाएगा, कि बच्चे को ये ना लगे कि नहीं हमें प्रॉब्लम है तो हमें शिक्षा क्या की जा रही है, कम दी जा रही है। तो क्या होगा, जहाँ तक पॉसिबल होगा तो क्या होगा, बच्चों को समान शिक्षा दी जाएगी। ठीक, ऐसा किस में कहा गया है, ऐसा कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोगों का अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है, बच्चे जिस प्रकार से तथा जिस गति से सीखना चाहता है उसे उसी प्रकार का अधिगम प्रदान किया जाए। यानी बच्चा क्या जिस गति से सीखना चाहता है, अगर बच्चा धीमे गति से सीख रहा है तो उसे धीमे प्रकार से, अगर बच्चा तेज गति से सीखना चाह रहा है तो उसे क्या करना है, तेज प्रकार से। तो वही कहा गया है कि बच्चे जिस प्रकार से तथा जिस गति से सीखना चाहता है उसे उसी प्रकार का अधिगम प्रदान किया जाए। अधिगम कौन प्रदान करेंगे, टीचर प्रदान करेंगे। ठीक, ये टीचर को ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो आगे पॉइंट आ रहा है, अब क्या आ रहा है, अब कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चे एवं बच्चों की पहचान। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और बच्चों की पहचान किस तरीके से की जाएगी, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे यानी द गिफ्टेड स्टूडेंट, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले इनके अर्थ के बारे में जानते हैं। प्रतिभाशाली का अर्थ क्या होता है, उच्च बुद्धि लब्धि, यानी क्या होता है, जिनकी बुद्धि क्या होती है, उच्च होती है। उच्च का मतलब क्या होता है, तेज होती है। और बुद्धि लब्धि क्या होती है, 120 से अधिक होती है। तो उनको क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। ये बच्चे उच्च बुद्धि लब्धि के होते हैं, इसलिए इनको विशिष्ट बच्चों में रखा गया है। क्या कह रहे हैं कि ये बच्चे उच्च बुद्धि लब्धि के होते हैं, इसलिए इनको क्या किया गया है, विशिष्ट बच्चों में रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे समान बच्चों से अधिक योग्य होते हैं, जो भी काम इनको दिया जाता है उसे जल्दी करके देते हैं। ये बच्चे समान बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं तथा समान बच्चों की कक्षा में अरुचि महसूस करते हैं। जो ये होते हैं कौन, हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। इनको क्या होता है, कोई भी काम दिया जाता है तो ये बहुत तेज़ी के साथ सीखते हैं और क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका आंसर ही बहुत तेज़ी के साथ देते हैं। तो वो एक कहा गया है कि इनको समान बच्चों के साथ जब शिक्षा दी जाएगी तो इनको क्या होगा, मतलब इनको प्रॉब्लम होगी। तो इनके लिए क्या किया जाए, थोड़ी और अच्छी शिक्षा दी जाए, क्योंकि ये बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। और जो समान बच्चों में तो धीमे धीमे शिक्षा सिखाई जाएगी, जब तक कि क्या बच्चे समान वाले न सीख जाएँ। तो वही कहा गया है कि ये बच्चे समान बच्चों से क्या होते हैं, अधिक योग्य होते हैं।
होते हैं। जो भी काम इनको दिया जाता है उसे जल्दी करके दे देते हैं। ये बच्चे समान बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं तथा समान बच्चों की कक्षा में अरुचि महसूस करते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला आ रहा है वो आ रहा है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो उनकी पहचान किस प्रकार की जाएगी, अब उनके बारे में जानते हैं। ठीक, यानी प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे बुद्धि परीक्षण के बारे में कि जो बुद्धि परीक्षण होता है ये क्या होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षणों के द्वारा कर सकते हैं। क्या करें कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनकी पहचान शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षणों के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद जो टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक आए इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं 140 से अधिक बुद्धि लब्धि का बच्चा प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आता है। यानी क्या कह रहे हैं टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक कि जिन बच्चों की क्या होगी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी, वो किस में आएंगे, वो बच्चे आएंगे प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आते हैं। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने। अब जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है अभिरुचि परीक्षण। ये क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों की रुचि के आधार पर उसे पहचानना, यानी बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो ये होता है अभिरुचि परीक्षण। उसी के आधार पर क्या करना है, बच्चों को पहचानना। इसके बाद फिर जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है अवलोकन विधि। ही अवलोकन विधि क्या होती है, तो बच्चों की क्रियाओं को लगातार देखा जाए और फिर मूल्यांकन किया जाए। यानी क्लास में बच्चा है तो किस तरीके की क्रियाएं कर रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहा है, समझ रहा है अच्छे से कि नहीं समझ रहा है, कि उसका ध्यान और कहीं पर है। तो इसका मतलब यही है कि बच्चों की क्रियाओं को लगातार देखा जाए और फिर उनका मूल्यांकन किया जाए। ठीक, ये इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी होती है अवलोकन विधि। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तर्कात्मक प्रश्नों के द्वारा बच्चे को पहचानना, यानी जो तर्कमात्मक जो प्रश्न होते हैं इनका मतलब ये होता है तर्कपूर्ण प्रश्न। जैसे बच्चों को कोई चीज़ दे दी जाए तो फिर उसे तर्क करने के लिए कहा जाए। जैसे पूछ लिया जाए कि आपके फैमिली में कितने सदस्य रहते हैं, उनके नाम बताओ, आपके पास पड़ोस में कितने सदस्य हैं, कितने घर हैं, तो बच्चे इनमें क्या करेगा, थिंकिंग करेगा ना अच्छे से। तो इनका मतलब ये होता है कि तर्कत्मक प्रश्न इन्हीं को बोला जाता है। ठीक, तो फिर बच्चे से पूछा जाए तो फिर बच्चा बताएगा। अब इसके बाद जो पांचवा पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, पांचवा पॉइंट आ रहा है संबंधित व्यक्तियों से सूचनाओं द्वारा। संबंधित व्यक्तियों से सूचनाओं द्वारा यानी माता पिता, पास पड़ोसी, मित्रों के द्वारा बच्चों की प्रतिभा का पता करना। यानी बच्चा कैसा है तो किससे पता चलेगा, पेरेंट्स ही तो पता चलेगा। इसलिए तो पेरेंट्स मीटिंग हुआ करती है, आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में, पेरेंट्स आते हैं बताते हैं जाके कि हमारे बच्चे को कितना आता है, मतलब किस तरीके से करता है। तो ये सब क्या है, किसके द्वारा पॉसिबल होगा, इन्हीं के द्वारा तो पॉसिबल होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है प्रतियोगिताओं के द्वारा, यानी जो प्रतियोगिताएं होती हैं अब इनके द्वारा। प्रतिभा खोज, प्रतियोगिताओं का आयोजन इनके द्वारा भी होगा। अब अगला आ रहा है बच्चों के गुणों के आधार पर। अब यानी जो बच्चे के गुण होते हैं अब इनके आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है। यानी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो इनकी विशेषताएं क्या होती हैं इनके बारे में जानते हैं। शारीरिक विशेषताएं, सबसे पहले क्या जानेंगे कि इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं किनकी, प्रतिभाशाली बच्चों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इनकी इंद्रिय शक्ति अधिक तेज होती है। इन बच्चों में शारीरिक दोष कम या नहीं होते हैं। ये कद भार शारीरिक रूप से अधिक विकसित होते हैं। ठीक, शरीर के बारे में पता है, शरीर में क्या होता है, इनकी इंद्रिय शक्ति अधिक तेज होती है। इन बच्चों में शारीरिक दोष कम या नहीं होते हैं। यह कद भार शारीरिक रूप से अधिक विकसित होते हैं। ठीक, जो प्रतिभाशाली बच्चे इनकी विशेषताएं हैं तो आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
फिर जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है टर्मन व विटी ने पाया कि ये बच्चे समान बच्चों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होते हैं। क्या कहा गया है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और समान बच्चे होते हैं, अगर दोनों में कंपेयर की जाए तो समान बच्चों की अपेक्षा क्या होता है, ये अधिक स्वस्थ होते हैं, ठीक, यानी हेल्दी होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट आएगा वो आएगा सामाजिक विशेषताएं, यानी इन बच्चों की सामाजिक विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं। जो पहला पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, यह बच्चे मिलनसार व्यवहार के होते हैं, किसी भी काम को जिम्मेदारी के साथ करते हैं। क्या कह रहे हैं, ये बच्चे मिलनसार व्यवहार करते हैं, यानी मतलब व्यवहार भी अच्छा करते हैं, और क्या कह रहे हैं, किसी भी काम को जिम्मेदारी के साथ करते हैं, यानी उनको कोई काम दिया जाता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, ठीक। कौन बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, समाज में ये इस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि इन बच्चों में नेता वाले गुण होते हैं, यानी इन बच्चों में क्या होता है, नेता वाले गुण होते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, यह बच्चे साहित्य कार्यों में भी रुचि लेते हैं। टर्मन ने बताया कि यह बच्चे हर परिस्थिति में समायोजन करने वाले होते हैं। फिर पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है, ये बच्चे सृजनात्मक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, यानी इन बच्चों में क्या होता है, हर तरीके की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो सामाजिक विकास मतलब सामाजिक विशेषताएं हैं प्रतिभाशाली बच्चों में वो किस तरीके से होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला आ रहा है वो आ रहा है बौद्धिक विशेषताएं, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनमें बौद्धिक विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। जो पहला पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है, ये बच्चे तीव्र अधिगम वाले होते हैं। जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, इनमें तर्क करने की योग्यता अधिक होती है। यह बच्चे स्पष्टवादी, श्रेष्ठ तथा दृष्ट फुर्तीले होते हैं। यह कार्यों में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। जो बौद्धिक विशेषताएं होती प्रतिभाशाली बच्चों की, ये सब होती क्या होती है, ये बच्चे तीव्र अधिगम वाले होते हैं, मतलब तेजी के साथ अधिगम करते हैं। इनमें तर्क करने की योग्यता अधिक होती है, यानी किसी चीज़ को सोचने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है और अच्छी तरीके से सोच पाते हैं। ये बच्चे स्पष्टवादी, श्रेष्ठ तथा फुर्तीले होते हैं, और क्या, ये कार्यों में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को जो बौद्धिक विकास था, मतलब जो बौद्धिक विशेषताएं थीं प्रतिभाशाली बच्चों की, वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला कह रहा है शिक्षा संबंधी उपलब्धि। अब यानी शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो ये बच्चे स्कूल जाने से अधिक रुचि लेते हैं। ये बच्चे पढ़ाई लिखाई में वास्तविक रुचि लेते हैं तथा साथ ही अधिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। ये बच्चे सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर पर भी ऊंचा उठते हैं। क्या कह रहे हैं, शिक्षा संबंधित में ये बच्चे स्कूल जाने में अधिक रुचि लेते हैं, यानी ये बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाना अधिक पसंद करते हैं, मतलब स्कूल जाते हैं। इसके बाद ये बच्चे पढ़ाई लिखाई में वास्तविक रुचि लेते हैं तथा साथ ही अधिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। ये बच्चे सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर पर भी ऊंचा उठते हैं, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनकी शिक्षा किस प्रकार होती है। पहला कह रहा है सर्वांगीण विकास पर बल। दूसरा कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता। तीसरा कह रहे हैं संस्कृत की शिक्षा, संस्कृति मतलब कि हम किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये हो गया है, ठीक, उनकी भी शिक्षा दी जाए। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। फिर जो पांचवा आ रहा है वो कह रहा है सामाजिक अनुभवों के अवसर देना। फिर छठवां कह रहा है नेतृत्व का प्रशिक्षण देना। इसके बाद जो सातवां आ रहा है वो आ रहा है शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। ये सब क्या करना, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा देनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। फिर जो आठवां कह रहा है वो कह रहा है प्रोत्साहन प्रदान करना। जो नौवां कह रहा है वो कह रहा है श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण देना, यानी अच्छे जो अध्यापक हों। इसके बाद जो 10वां कह रहा है वो कह रहा है योजना विधि द्वारा शिक्षण देना, पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना, समय समय पर विशेष निर्देश प्रदान करना, यानी प्राप्त करना। ये सब क्या करना है, प्रतिभाशाली बच्चों को लिए करना है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो 13वां पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, 13वां पॉइंट कह रहा है समय समय पर विशेष निर्देशन परामर्श प्रदान करना, अध्यापकों द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना,
विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, ये सब होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है समान बच्चों में मानसिक क्षमताएं क्या होती हैं। धीमे गति से सीखने वाले बच्चे, ठीक, यानी जो समान बच्चे होते हैं, अब उनके बारे में जानते हैं कि जिनकी मानसिक क्षमताएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले क्या रहा है, कह रहा है धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, यानी जो कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, धीमी गति से सीखते हैं। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। कह रहे मनोवैज्ञानिक किक ने 1962 में बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को सीखने की गति के आधार पर बच्चों की पहचान की, यानी बच्चे मतलब सीख रहे हैं तो वो किस तरीके से सीख रहे हैं, उसी प्रकार से क्या की है, बच्चों की पहचान की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग के बच्चों से कम है तब उसे धीमे गति से सीखने वाला माना जाएगा। यानी बच्चे की आयु तो हो गई है लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, उस हिसाब से चीज़ों को सीख नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसे धीमे गति वाला कहा जाएगा। इसके अलावा यदि बच्चे का विकास, समायोजन, आत्मनिर्भरता अपने आयु वर्ग के बच्चों से कम है तब भी इन्हें मंद, अधिगामी या धीमे गति से सीखने वाले बच्चे कहा जाता है। इसमें वे बच्चे भी शामिल होते हैं जिनके सीखने की गति क्या होती है, धीमी हो और योग्यता भी सीमित हो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं धीमे गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाएगी, निरीक्षण या अवलोकन विधि के द्वारा, परिवार मित्रों से सूचना प्राप्त करके। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है शैक्षिक उपलब्धि एवं मानसिक स्तर पर बुद्धि परीक्षण के द्वारा। फिर जो चौथा कह रहा है वो कह रहा है चिकित्सा परीक्षण के द्वारा। जो पांचवा कह रहा है वो कह रहा है शैक्षिक परीक्षणों में कम अंक प्राप्त करने पर। ये सब क्या होते हैं, इनके द्वारा सीखा जाता है। सॉरी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं एक बार फिर से आपको क्या कर रही हूँ, क्लास का रिवीजन करा दे रही हूँ कि मैंने आज की क्लास में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया। तो जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो चला विशिष्ट बच्चों की पहचान करना और उनको क्या करना, शिक्षा देना। तो फिर हमारी मतलब आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें क्या कहा गया है बच्चों की शिक्षा के बारे में। इन्होंने कहा है जहाँ तक संभव होगा आंशिक रूप से बाधित बच्चों व हाथ पैर से कार्य करने में असमर्थ बच्चों की शिक्षा समान बच्चों की शिक्षा समान होगी, ऐसा कहा गया। फिर कहा गया है कि बच्चे जिस प्रकार से तथा जिस गति से सीखना चाहता है उसे उसी प्रकार वह का क्या किया जाएगा, अधिगम दिया जाएगा। अगर बच्चा धीमे गति से सीख रहा है तो उसे धीमी गति से, अगर बच्चा तेज गति से सीख रहा है तो उसे तेज गति से। फिर मैंने आपको बताया कि प्रतिभाशाली बच्चे एवं बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाएगी। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके पहले तो अर्थ के बारे में जानेंगे, किसका अर्थ क्या होता है, तो उच्च बुद्धि लब्धि। फिर बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है, ये सब मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा। फिर टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि 140 से अगर बुद्धि लब्धि अधिक है तो ये क्या होंगे, प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। फिर इसके बाद अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, अवलोकन विधि के द्वारा, इन सब के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, बच्चों की पहचान की जा सकती है। संबंधित व्यक्तियों से सूचनाओं द्वारा, यानी माता पिता को जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उनके द्वारा बुलाकर पूछा जाता है ये बच्चे किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है, पता चलता है। इसके बाद प्रतियोगिताओं के द्वारा, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, स्कूल में इसीलिए कराई जाती हैं कि बच्चे के पता चले थिंकिंग के बारे में कि बच्चा क्या सोचता है। ठीक, इसके बाद बच्चों के गुणों के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। अब इनके गुण के बारे में कुछ जानेंगे, शारीरिक विशेषताओं के माध्यम से जानेंगे, सामाजिक विशेषताओं के माध्यम से जानेंगे और क्या जानेंगे, बौद्धिक विशेषताओं के माध्यम से। फिर शिक्षा संबंधी उपलब्धि के बारे में जानेंगे। फिर प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के बारे में मैंने सब आपको ये बताया। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को क्लास एक बार में समझ में आए तो इसे 2-3 बार कीजिए, लेकिन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, चीज़ों को रिलेट कर पाओगे और क्या होगा, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए, अगर ना बनाया हो तो कोशिश यही किया करिए कि नोट्स साथ साथ बनाते चलें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे क्या हो, उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू
टाइम मिलती रहे। आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल में सारे सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो गई, तो आप लोग क्या करिए, सारे सब्जेक्ट की क्लास लीजिए और अपने नोटबुक में प्रॉपर क्या करिए, इनको नोट करिए और क्या करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो वो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, इसको मतलब आप लोग ऐड हो जाइए। वहाँ पे डेली कुछ कराई जाती है, तो उसको अटेम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए कि आप लोगों को आता कितना है और क्या होता है, वहाँ पर भी नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आप लोग क्या करिएगा, पूरी मतलब जितने सब्जेक्ट की क्लास है बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग क्या करिएगा, नोट्स ही बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप लोगों के काम देगा ही देगा, फिर आगे चल के आप लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट तक का ही बहुत अच्छी तरीके से काम देगा। तो आप लोग भी बिल्कुल लापरवाही ना करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। नोट्स बनाने में कोई भी लापरवाही ना करिएगा, ठीक। चलिए ओके, थैंक यू।